नमस्कार दोस्तों। आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि लल्लन टॉप फैक्ट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। और एक चीज़ आपको बता दें कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्लास अगर आपने अंत तक देखा तो परीक्षा कोई भी देखने जा रहे हो, लल्लन टॉप तो हमारे भी चलते हैं भैया। तो इसलिए आइए, जुड़िए और निसंदेह क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। पहले ही प्रश्न जो है आप बताइए कैसा है, उसके बाद आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बताइए, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दो भारत के शहर उसमें शामिल किए गए हैं, उसमें कौन सा है? तो एक हैदराबाद है, दूसरा मुंबई है। ठीक है, हैदराबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? तेलंगाना में पड़ेगा। और मुंबई से आपसे बात किया जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं ये तौकाते, जो हमारे चक्रवात और ये जो तूफान आए हुए हैं, इन तूफानों इन चक्रवातों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तौकाते जो तूफान आया था ये 2021 में आया था। इसका नामकरण आपसे पूछ लिया जाता है किसने किया था? तो म्यांमार ने किया था। और इसका जो अर्थ जो होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है आवाज़ करने वाली छिपकली, इसका अर्थ होता है दोस्तों। ये आया कहाँ था? तो जब आप ये भारत का जो नक्शा देखते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे अरब सागर है। तो इसी अरब सागर वाले रीजन में ये तूफान आया था। कौन सा जो है, इसीलिए इसका जो है नामकरण म्यांमार ने किया था। अरब सागर में आया तूफान है तौकाते को। अब आप नहीं भूल पाएंगे और याद आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए 2022 में एक तूफान आया था असनी। ठीक है, और जिसका नाम दिया था श्रीलंका ने। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है क्रोध, मतलब एंग्री। और ये कहाँ आया था? तो जब आप भारत का नक्शा देखते हैं तो यहाँ पे तो आपकी अरब सागर है और यहाँ पे आपका है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और आप देखते हैं कि ये जो हमारे जो है यहाँ पे द्वीप हैं छोटे छोटे, होन्सू होकाइडू। आप ये जो जापान वाली एरिया में भी मैं आपको ले चलूँगा, घुमाऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो इस रीजन में आया था, अब आप इसको हमें लग रहा है समझ चुके होंगे। 2022 में असनी तूफान आया था। असनी नामकरण किसने किया था? श्रीलंका ने किया था। इसका अर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो क्रोध होता है। कहाँ पे? तो इस एरिया में आया था। ठीक है, असनी। और इसका नाम किसने किया था? तो श्रीलंका। श्रीलंका जो है यहाँ पे दोस्तों है। तो इसमें आप देख लीजिए, थोड़ा सा नक्शा आपको मैं दूसरा दिखाता हूँ। ये यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे भारत का नक्शा हो गया। तो श्रीलंका यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो आपका राम सेतु है, यहाँ पर कौन सा जो है जलडमरू मध्य आता है, जिससे श्रीलंका जो है भारत को दोनों को अलग करता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में हमको छाप के बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला तूफान देखते हैं कौन सा आया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 36वां राष्ट्रीय खेल के बारे में देख लेते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल पूछ लिया जाए आपसे कहाँ हुआ है? तो दोस्तों गुजरात में हुआ है। ठीक है, और गुजरात के कितने शहरों में? तो 6 शहरों में इसका आयोजन हुआ है दोस्तों। सबसे मुख्य बात है कि इसमें एक नया खेल जो आपका योगा है, योगा को जोड़ा गया है। और इसी योगा में जो है पूजा पटेल इसकी विनर रही हैं, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुए थे, इसका ध्येय वाक्य, इसकी थीम क्या थी? तो सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू थ्रू स्पोर्ट, ये इसका जो है इस जो है इसका ध्येय वाक्य था। और इसमें 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे जो है श्रेष्ठ राष्ट्र जो है स्टेट कौन सा? तो महाराष्ट्र था। अब इसे आप नहीं भूलिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जुरासिक पार्क, क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण लल्लन टॉप। और ये लल्लन टॉप नहीं हो तो कहना, आप जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों, जरूर लाइक करें, आपको करना ही पड़ेगा। जुरासिक पार्क के बारे में बताते हैं, जो छत्तीसगढ़ की नक्सलियों के अलावा भी बहुत बड़ी विशेषता है। आप यहाँ पे बैलाडीला की जो खाने देखते हैं, आप भिलाई इस्पात संयंत्र आप यहाँ पे देखते हैं, उन्हीं वही विशेषता की आप चर्चा कर रहे हैं। आपको 36 करोड़ साल पुराना जुरासिक कालीन टी फर्न का पौधे खोज की गई है। ये कहाँ पे मिला है दोस्तों? तो मिला है हरी घाटी, बैलाडीला पहाड़ी, जिला दंतेवाड़ा। ठीक है, बैलाडीला ये जो पहाड़ी है दोस्तों, यहीं पे आकाशनगर स्थित है, जहाँ पर आपका बचेली जो आप जो है प्लांट देखते हैं वो यहाँ पे स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ का जुरासिक पार्क कहाँ है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हरी घाटी बैलाडीला में बताया जाए। आपको बताना है हम डायनासोर वाले युग से भी जो है इस छत्तीसगढ़ का संबंध रहा है, ये इससे प्रमाणित होता है। तो इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्लास को लाइक करिए, आपके बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। अब एक चीज़ और देखिए छत्तीसगढ़ में कि 500 ईसा पूर्व की आहत मुद्रा रीवा ग्राम आरंग रायपुर से प्राप्त हुई है दोस्तों। ये इसे आप याद रखिएगा, ये बहुत चर्चा में है। और देश की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है चंद्रप्रभ की पद्मासन प्रतिमा जो है, ये नासिया तीर्थ दोस्तों। ठीक है, अब ये नासिया तीर्थ कहाँ पड़ता है?
तो ये डिस्ट्रिक्ट आप पड़ेगा छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला। ठीक है, कौन सा जिला पड़ेगा? दुर्ग जिला पड़ेगा छत्तीसगढ़ का। यहीं पे नासिया तीर्थ है और इस शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। यहीं पर 8वें जैन तीर्थंकर चंद्रप्रभ जो हैं, यही चंद्रप्रभ की पद्मासन प्रतिमा है, जिनका जो है निशान क्या था? तो ये चंद्रमा इनका निशान था, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देश की सबसे ऊंची भगवान चंद्रप्रभ की प्रतिमा कहाँ पर बन रही है? नासिया तीर्थ दुर्ग में, शिवनाथ नदी के तट पर स्थित नासिया तीर्थ। और 8वें जैन तीर्थंकर थे चंद्रप्रभ, जिनका जो है निशान था चंद्रमा, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी दोस्तों दुर्ग में है। कहाँ पर है ये? तो जो है नागपुर तीर्थ में है। ये हमारे 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन? अभी भूपेश बघेल जी हैं। अगर इनसे क्रम आपका पूछ लिया जाए तो 5वें क्रम के हैं, लेकिन एक जो है कार्यकाल के आधार पे। और अगर आप व्यक्तिगत आधार पे देखेंगे तो डॉक्टर रमन सिंह भाई साहब 3 बार तो खुद ही अकेले बन गए थे। ठीक है, डॉक्टर रमन सिंह। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत प्रमोद कुमार जोगी, जिन्होंने बाद में अपनी पार्टी जनता कांग्रेस नाम से बनाया। ठीक है, और उसके बाद देखो कितने मुख्यमंत्री हो गए। सबसे पहले अजीत प्रमोद कुमार जोगी हो गए, उसके बाद डॉक्टर साहब हो गए रमन सिंह, और उसके बाद अभी भूपेश बघेल हैं। ठीक है, तो 3 कार्यकाल इनका था दोस्तों, एक कार्यकाल इनका और एक कार्यकाल इनका। इसी आधार पे 5 हो रहा है, इसे आप याद रखिएगा। और व्यक्तिगत आधार पे तीसरा हो रहा है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ये पेद्दाम बहुत महत्वपूर्ण है। पेद्दामगुड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर स्थित है दोस्तों। बारसूर आप जानते हैं, गीदम से यहाँ के लिए रोड गया हुआ है, दंतेवाड़ा में स्थित है। चंद्रखुरी का नवीन नाम माता कौशल्या धाम रखा गया है। यहाँ पर विश्व का एकमात्र कौशल्या मंदिर है। गिरौदपुरी गुरु घासीदास की जन्मस्थली है दोस्तों, ये बलौदाबाजार जिले में स्थित है, इसे आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। सोना खान का नया नाम, सोना खान का नया नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान रखा गया, चूंकि यही सोना खान के रहने वाले थे वीर नारायण सिंह। तर्री घाट कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो खारून नदी के तट पर पड़ता है, जिला दुर्ग में, आपको इसे याद रखना है दोस्तों। लक्ष्मण झूला की बात कर लिया जाए तो ये जो छत्तीसगढ़ में जो लक्ष्मण झूला स्थित है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो लक्ष्मण झूले हैं, छत्तीसगढ़ का पहला लक्ष्मण झूला जो बना था दोस्तों, ये खारून नदी के तट पर महादेव घाट पर स्थित है, रायपुर में ही। ये आपको जो है दुर्ग में पड़ेगा। हालांकि दूसरा लक्ष्मण झूला महानदी पर रांची में है, गरियाबंद में। तीसरा लक्ष्मण झूला की बात किया जाए तो खारून नदी पर ही है, ठकुराइन टोला पाटन दुर्ग में। और चौथा भी मरमरा तट दुर्ग में जो है ये छत्तीसगढ़ का जो है लक्ष्मण झूला स्थापित किया गया है, इसे आपको याद रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल कौन? अनसुईया उइके कार्य के आधार पर 6वीं राज्यपाल हैं दोस्तों, और पहली पूर्णकालिक महिला राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे? दिनेश नंदन सहाय थे, इन्हें भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों कि जो मावली मेला का प्रारंभ काकतीय राजाओं के समय में हुआ है, यह अबूझमाड़ी जनजातियों द्वारा किया जाता है। ये प्रदेश का 29वां जिला अगर आपसे पूछा जाए तो 29वां जिला कौन सा है दोस्तों? मोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। मोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी कहाँ से जो है बना हुआ है दोस्तों, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसका मातृ जिला कौन माना जाएगा? राजनांदगांव माना जाएगा। इसकी एक सीमा आपका महाराष्ट्र राज्य से भी लगेगी, और एक सीमा आपका, अगर ये हम आपका जो है ये नक्शा यहाँ का थोड़ा बनाने का ट्राई करें तो ठीक है, तो ये आपका इधर ये बालोद जिला लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका जो है कांकेर जिला लग जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपका महाराष्ट्र लग रहा है, और ये आपका राजनांदगांव जिला है। ये आप देख रहे हैं हमारे प्रदेश का 29वां जिला जो मानपुर अम्बागढ़ चौकी है, जिसका मात्र जिला राजनांदगांव है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं 30वां जिला। तो 30वां जिला बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या नाम है दोस्तों? सारंगढ़ बिलाईगढ़, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। मोहला मानपुर चौकी जो आपने देखा, तो मोहला मानपुर चौकी बहुत ही प्रसिद्ध है। आप देखते हैं यहीं पे जो बोरिया टिब्बू है दोस्तों, बोरिया टिब्बू यहीं पर स्थित है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर बोरिया टिब्बू जानते हैं आप कि यहाँ पर लौह अयस्क का भंडार है दोस्तों। यहीं पर आप देखें यूरेनियम पाया जाता है, कहाँ पे दोस्तों? तो बोदल, भंडारी टोला और धूम तप्ती में पाया जाता है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें दोस्तों यहीं पे तो पाना बरस की पहाड़ी है,
ठीक है, क्या है एक, ये पाना बरस की जो पहाड़ी है, ये पाना बरस की पहाड़ी कहाँ पड़ेगी, तो ये अम्बागढ़ चौकी में पड़ेगी। और इसी अम्बागढ़ चौकी से एक नदी का उद्गम होता है, ठीक है, जिसका नाम है शिवनाथ नदी, आपने पढ़ा है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ठीक है, यहीं पे आप देखते हैं एक नदी बहती है, बाघ नदी। दोस्तों ये जो बाघ नदी है, ये बाघ नदी दोस्तों हमारे जो ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य सीमा रेखा बनाती है दोस्तों। यहीं अम्बागढ़ चौकी में एक अम्बा देवी का मंदिर है दोस्तों, और यहीं पे एक पुरातात्विक स्थल है जिसे चितवा डोंगरी कहा जाता है दोस्तों। तो चितवा डोंगरी साक्ष्य नवपाषाण कालीन स्थल है, जिसके खोजकर्ता कौन थे, भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्र नाथ मिश्र थे। ये शैलचित्र ड्रैगन की आकृति के हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्लास आपको कैसी लग रही है बताइए दोस्तों, इसके जो हम डिटेलिंग आपको कर रहे हैं, ये डिटेलिंग आपको कैसी लग रही है। निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अब आ जाइए आप 30वें जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़। दोस्तों सारंगढ़ बिलाईगढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है दोस्तों, जिसकी स्थापना जो है आप जानते हैं कि 3 सितंबर को की गई थी। इसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। इसका जो सीमावर्ती राज्य है दोस्तों, ये झारखंड राज्य भी यहाँ पे लगता है। और आप लोग जानते हैं कि ये जो सारंगढ़ है, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़, इसमें सारंगढ़ एक क्या है, ये एक सारंगढ़ देसी रियासत हुआ करता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे राजगोंड का शासन हुआ करता था, इसे आपको नहीं भूलना है दोस्तों। ये मातृ जिला अगर किसका माना जाएगा, तो इसका मातृ जिला ये रायगढ़ और बलौदा बाजार से इसको बनाया गया है, इसे भी आपको दिमाग में बैठाना है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ को भी आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है दोस्तों, ठीक है। और ये किस संभाग के अंतर्गत आएगा, तो ये बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आएगा, इसे आपको अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना है। यहाँ पे बोलियां अगर की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे बोली हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, जिसे आपको याद रखना है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे महानदी प्रवाहित होती है। अब आप देखें गोमारिडा अभ्यारण्य, ये गोमारिडा अभ्यारण्य अब यहीं आपका पड़ेगा, ठीक है। जो गोमारिडा अभ्यारण्य पहले रायगढ़ में पड़ता था, अब वो गोमारिडा अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा, तो ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ में पड़ेगा। गोमारिडा अभ्यारण्य अब इसे आपको याद रखना है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वन्यजीव सोन कुत्ता पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे नाथलदाई और नाथिलदाई का मंदिर है महानदी के बीच में दोस्तों। और एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ से मौर्यकालीन साक्ष्य पाए गए हैं, वो है बारदेव, ठीक है। इसके बाद आपको मैं ले चलता हूँ सीधे 31वां जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई। तो ये जो खैरागढ़ है और ये जो छुई खदान है, ये दोनों देसी रियासत हैं दोस्तों। अब इसमें छुई खदान पे देखा जाए तो यहाँ पे एक बैरागी वंश हुआ करता था, इसी बैरागी वंश का यहाँ पे शासन हुआ करता था। और खैरागढ़ में जो है दोस्तों, ये राजगोंड का यहाँ पे शासन था, इसे आपको याद रख लेना है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें सीमावर्ती राज्य जो है हमारा जो है खैरागढ़ छुई खदान, ये मध्य प्रदेश राज्य से लग रहा है। राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, ये 4 जिले भी यहाँ से इसके लग रहे हैं और ये दुर्ग संभाग के अंतर्गत आएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आमनेर, मुस्का, पिपरिया नदी भी आपको मिलेंगी, जो है ये खैरागढ़ में आप देखते हैं। खैरागढ़ जो है कौन सी नदियों के संगम पे है, तो यही मुस्का, आमनेर, पिपरिया माफ कीजिएगा दोस्तों। बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ी क्लास है, तो जाहिर सी बात है कि ये 31वां जिला है जिसकी घोषणा 16 अप्रैल को किया गया दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ के मैदान का भाग है। यहाँ पे हम पहाड़ी पर्वत की बात करें दोस्तों छुई खदान में, तो छुई खदान में जो खैरागढ़ छुई खदान गंडई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मैकल पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलती है। मैकल पर्वत श्रेणी हमारे 31वें जिले जो है छुई खदान में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर एक आमनेर नदी है, ये जो मैकल पर्वत श्रेणी से यहीं पे आमनेर नदी का उद्गम होता है। आमनेर नदी को आप याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। आमनेर नदी जो है दोस्तों, ये अपना जल खैरागढ़ में जाके विसर्जित कर देती है। मुस्का नदी आप देखते हैं, मुस्का नदी का उद्गम भी इसी मैकल पर्वत श्रेणी वाले रेंज से ही होता है। ये मुस्का नदी जो है दोस्तों, ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई में ही इसका उद्गम स्थल है। और जो पिपरिया नदी है, इसका भी जो है खैरागढ़ छुई खदान गंडई में मैकल पर्वत श्रेणी से निकला है। आमनेर, पिपरिया और मुस्का नदी के संगम पर खैरागढ़ शहर बसा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। कैसे आप ये याद रखेंगे, आमनेर, मुस्का, ठीक है, आमनेर, मुस्का और पिपरिया,
ठीक है। तो इसको आप एएमपी क्या एपीएम से याद रखिए, ठीक है, या पीएमए से याद रखिए, या एएमपी से आप इसको याद रख सकते हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। 31वें जिले के बारे में आपने देखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसके बाद माउली मेला का प्रारंभ काकतीय राजाओं के समय में हुआ। यह अबूझ माड़े जनजातियों द्वारा किया जाता है। दोस्तों प्रदेश का 29वां जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी था। 30वां सारंगगढ़ बिलाईगढ़, 31वां छुईखदान आपने देखा। अब 32वां जिले के बारे में हम आपको ले चलते हैं, जिसका नाम है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर दोस्तों, इसका बहुत ही एक जो है स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है कि जो है ये जिला अनूपपुर शहडोल मध्य प्रदेश से भी लगा हुआ है, आप जानते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से लगा हुआ है दोस्तों, तो ये जो हमारा जिला है ये इसका नक्शा कुछ ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे दुबला पतला ऐसे मरवाही सरवाही में यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये इसकी जो स्थापना होती है दोस्तों मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये जो इसकी स्थापना होती है, इसका मातृ जिला कहाँ से होता है, तो ये कोरिया इसका मातृ जिला है, किसका, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का दोस्तों, ठीक है। ये सरगुजा संभाग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका सीमावर्ती राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। जैसा कि आपने देखा अभी यहाँ पे कि इसमें जो इस साइड वाला एरिया था, यहाँ पे ये मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य का जो है अनूपपुर शहडोल और सोनहट कोरिया बैकुंठपुर ये इस साइड में पड़ेंगे, इस साइड में कोरिया पड़ जाएगा। और यहाँ पे इसका जो है सीधी सिंगरौली, ये मध्य प्रदेश का जो है उत्तर दिशा में इसका जिला पड़ जाएगा। और नीचे में आपका यहाँ पे देखेंगे तो आपका जीपीएम पड़ जाएगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हसदेव नदी आप देखेंगे, अमृतधारा जलप्रपात आप यहाँ देखेंगे, देवगढ़ की पहाड़ी आप देखेंगे, रामदास जलप्रपात देखेंगे, गुरु घासीदास नेशनल पार्क आप यहाँ देखेंगे। इन चीज़ों को आप यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर इसमें कहा जाए दोस्तों कि इसकी घोषणा कब होती है, तो ये 15 अगस्त को इसकी घोषणा होती है और 9 सितंबर 2022 को जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि में इसका जो है वो होता है। यहाँ पे जो है दोस्तों कोयले का भंडारण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ के भंडारित क्षेत्रों की बात किया जाए तो चिरमिरी, कुरसिया और झगरा खंड जो है यहाँ पे प्रमुख कोयले के भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी जो पाई जाती है दोस्तों, ये चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी यहीं पर पाई जाती है, इसे आपको जरूर याद रख लेना है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी पूछ लिया जाए तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया सूरजपुर आपका माना जाएगा। सोन गंगा नदी प्रवाह तंत्र, ठीक है, कौन कौन दोस्तों, सोन गंगा नदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत ये आता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों 33वें जिले की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम शक्ति है। शक्ति दोस्तों ये कहाँ है, तो ये जांजगीर चांपा जो है यहाँ मिलेगा। इसके इस साइड में इसको रायगढ़ मिलेगा, ऊपर में इसको कोरबा मिलेगा और नीचे में इसको सारंगगढ़ बिलाईगढ़ मिलेगा। ये आपका शक्ति जिला है, ठीक है। ये दोस्तों ये बिलासपुर संभाग के अंदर आएगा। और मातृ जिला अगर कहा जाए तो जांजगीर चांपा इसका मातृ जिला हो जाएगा। ये भी एक देसी रियासत थी, भू आवेष्टित जिले के अंतर्गत ही आएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे डोलोमाइट पाया जाता है, महानदी यहाँ पे प्रभावित होती है। और यहीं पे दोस्तों चंद्रपुर में महानदी मांड और लात नदी के संगम होता है चंद्रपुर में दोस्तों। कलमा साराडी बैराज महानदी पर है, यहीं पर है। दमऊ दराहा जलप्रपात यहीं पर है गुंजी में, ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता मंदिर है। जो है मांड लात और महानदी के संगम पर 52 शक्तिपीठों में से एक है। तुर्री धाम दोस्तों यहीं पर पड़ेगा आपका, जो है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है हमारा 33वां जिला शक्ति, जिसके बारे में हमने आपको जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसके बारे में हमने आपको बताया दोस्तों। सातवां ये जो शक्ति जिला है इतना महत्वपूर्ण है, आप देखिए कि यहीं से जो है बालपुर से सातवाहन जो राजा थे, सातवाहन राजा अपीलक की जो मुद्रा पाई गई थी बालपुर से, अब ये इसी शक्ति जिला में पड़ेगा, ठीक है, सातवाहन राजा की। महाभारत कालीन का स्थान है दमऊ दरहा गुंजी, महाभारत कालीन स्थल है, इसका उल्लेख वन पर्व में मिलता है, इसे हमें याद रखना है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण आज का सेशन रहा दोस्तों। और हम आगे बढ़ते हैं, ये आपने देख लिया लल्लन टॉप फैक्ट है। विक्रम एस जो है दोस्तों पहला निजी
उपग्रह है जिसे स्काई रूट कंपनी हैदराबाद ने तैयार किया है। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक माना जाता है दोस्तों। भारत का सबसे भारी रॉकेट अगर आपसे पूछा जाए उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है APM-3। 5G में भारत जो है भारत में कब लॉन्च हुआ 5G? तो 1 अक्टूबर को लॉन्च हुआ। कहाँ से लॉन्च हुआ? तो दिल्ली से लॉन्च हुआ, ठीक है। और एक साथ करीब 6 शहरों में 5G टेस्ट बैंड जो है IIT मद्रास से ये जो है आया हुआ है। अब आप इसे आप देख पा रहे हैं। ये जो ब्रिक्स की अगर बात करें दोस्तों, ब्रिक्स का सम्मेलन 2022 में कहाँ होता है? तो चाइना पर होता है। और 2023 में कहाँ पर होगा? तो ये साउथ अफ्रीका में होगा जो है ये सम्मेलन। अब आपको इसे याद रखना है। छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम है वर्तमान में दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान 2022 अपराध और अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा और गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत आता है। 2022 में ये जो लक्ष्मी प्रसाद अग्रवाल जी हैं इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसे आपको भूलना नहीं है। बिम्स्टेक 2022 की बात किया जाए तो ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो कोलंबो में हुआ है बिम्स्टेक 2022 की बैठक। SCO की बात किया जाए, ये SCO की बात कर रहे हैं, इसका नाम है संघाई सहयोग संगठन। इसकी बैठक समरकंद हुई थी। समरकंद कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। G20 की बात करें 2022 की बैठक इंडोनेशिया में हुई थी, बाली में, इसे आपको याद रखना है। अब ये आपका दोस्तों ये इंटरपोल है, ठीक है। इंटरपोल इंटरपोल पुलिस की जो 90वीं बैठक है ये कहाँ पर आयोजित हुई? दिल्ली में आयोजित हुई थी। क्वाड में कितने देश हैं? तो 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ठीक है। इन्हें आपको याद रखना है। 2022 में ये इसके बाद जापान पड़ेगा। ये बैठक जो है जापान में हुई थी। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को किया गया है। मिलेट्स में ये मोटे अनाज आते हैं दोस्तों, जिसमें ज्वार, कुटकी, कोदो ये सब आते हैं। बाजरे का वर्ष भी इसको कहा जाता है, आपको इसे याद रखना है। G20 देश दोस्तों इसमें कहा जाए तो G20 में टोटल कितने देश हैं दोस्तों? तो 19 देश हैं और एक यूरोपीय संगठन है जिसे आप EU कहते हैं, ठीक है। और 2023 में 18वें क्रम का होस्ट भारत है दोस्तों। इसके जो शेरपा हैं अमिताभ कांत हैं, इसकी टीम थी वासुदेव कुटुंबकम। जो G20 की इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी अध्यक्षता हम ही लोग कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसका प्रतीक कमल है जिसमें 7 पंखुड़ियाँ लगी हैं। ये 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का है। और वन अर्थ, वन फैमिली, वन नेशन, ये वासुदेव कुटुंबकम लिखा हुआ है, इसे आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के CM की बात करें तो उत्तराखंड के CM भी वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी हैं। रितु खांडेरी पहली महिला स्पीकर यहाँ पे बनी हुई हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री CM जो है बीरेन्द्र सिंह जी हैं। त्रिपुरा के नए CM डॉक्टर मानिक साहब। गोवा के CM है प्रमोद सावंत, यहाँ पे 40 विधानसभा सीट है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। अभी ये वर्तमान के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। 2022 गुंडाधूर खेल सम्मान खेलों में युवा विभाग द्वारा दिया जाता है। श्री अमतेश मिश्र को प्रदान किया गया है। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है गुंडाधूर सम्मान, इसे आपको याद रखना है। ये संघाई सहयोग संगठन की बात करें, इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में दोस्तों। 9 सदस्य यहाँ पे हैं। नवीनतम सदस्य ईरान है। 2023 में इसकी बैठक भारत में होगी। 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ संघाई सहयोग संगठन में शामिल हुए थे। संघाई सहयोग संगठन SCOE यही है संघाई सहयोग संगठन, इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात किया जाए तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 22वें क्रम का गेम था। कहाँ हुआ? बर्मिंघम। ये कहाँ पड़ेगा? इंग्लैंड में पड़ेगा, इसे आप याद रखिएगा। इसका शुभंकर द पेरी द बुल। 72 देश इसमें शामिल थे। आदर्श वाक्य था गेम्स फॉर एवरीवन। और पहली बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हैमिल्टन कनाडा में हुआ था साल 1930 में दोस्तों। इसके बारे में आपने देखा ही है कॉमनवेल्थ गेम्स। अब इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत से कुल 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें ध्वजवाहक की बात किया जाए तो समापन के ध्वजवाहक कौन थे? शरद कमल टेबल टेनिस और निकाह जरीन बॉक्सिंग के थे। और इसका जो प्रारंभ उद्घाटनकर्ता में कौन कौन ध्वजवाहक थे आप हमें कमेंट करके बताइए। कहीं PV सिंधु थे और कौन थे? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दोस्तों देखा जाए तो सबसे युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह थे। ये उसके खिलाड़ी हैं। भारत ने टोटल 61 पदक जीते जिसमें 22 गोल्ड थे। इससे पहले दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने सबसे ज़्यादा 101 पदक जीता था, इसे भी आपको याद रखना है। पहला गोल्ड पदक किसने लाया था? मिल्खा सिंह ने लाया था। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में पहला पदक मीराबाई चानू लाया था। मीराबाई चानू कौन से खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। जो है पहला गोल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग में किसे मिला है? ये अपने सुधीर भाई को मिला, इसे आपको याद रखना है। और लॉन टेनिस में
पहला गोल्ड भारत की महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा कर लाया है। जेरेमी लाल रेनुंगा वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लाए हैं, मिजोरम के निवासी हैं। विनेश फोगाट कुश्ती में गोल्ड मेडल मिला है, ये हरियाणा के निवासी हैं। इन्हें आपको जरूर याद रखना ही चाहिए। आगे हम देखते हैं ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल विजेता एंड्रोस पॉल हैं। शरद कमल कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वाधिक पदक विजेता हैं। आप याद रखिए, इसको रिवीजन करते चलिए। पीवी सिंधु उनको जो है बैडमिंटन में गोल्ड मेडल मिला है, आपको याद रखना है। अब आगे आइए, देखिए छत्तीसगढ़ में आंदोलनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व छत्तीसगढ़ में जन जागृति लाने के लिए टाउन स्कूलों में निबंध लेखन के साथ वाद विवाद समिति 1857, वैज्ञानिक साहित्यिक समितिकार समिति 1870 की स्थापना की गई। मालनी रीडिंग क्लब रायपुर, कवि समाज राजिम की स्थापना 1899 में की गई। जन जागृति के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 को एओह्यूम के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1889 में सर विलियम बेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ से माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर, बम्मरराव लाखे ने भाग लिया था। इसे आपको याद रखना है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891, जिसकी अध्यक्षता वकील पी आनंदाचार्य ने की। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के किसानों और मालगुजारों ने भाग लिया था। इसे आपको याद रखना है। दोस्तों, 7वें अधिवेशन के प्रमुख नेता रामदयाल तिवारी, माधवराव सप्रे, बम्मरराव लाखे, बद्री प्रसाद साव एवं सीएम ठक्कर थे। इन्हें भी आपको नहीं भूलना है। छत्तीसगढ़ में समाचार पत्रों की मुख्य भूमिका रही, जिससे पेंड्रा रोड बिलासपुर से छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन 1900 में किया गया। दोस्तों, ठीक है। सन्मित्र मंडल की स्थापना 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में राजनीतिक एकरूपता स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। आगे देखते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से दिमाग लगाइए। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि सुंदरलाल शर्मा, शिवराम मुंजे, नारायण राव मेघवाले ने किया। कांग्रेस का तीसरा प्रांतीय सम्मेलन रायपुर में 29 मार्च को रायपुर के टाउन हॉल RN मदोलकर की अध्यक्षता में हुआ था। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में राजनांदगांव में की गई थी। इसे भी आपको ध्यान में बैठा के रखना है। देश की प्रथम छात्र हड़ताल 1907 में ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में की गई थी। छत्तीसगढ़ में मात्र तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन जागृति के चरण में राजनांदगांव जिले से ठाकुर प्यारेलाल सिंह को अग्रदूत माना जाता है। इसे आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन जागृति के चरण में राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह को अग्रदूत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि बिलासपुर जिले से आंदोलन की जागृति के चरण में बाल समाज पुस्तकालय की स्थापना यदुनंदन प्रसाद वर्मा, सेवा समिति व रामलीला माध्यम की स्थापना बरिस्टर छेदीलाल ने किया। इन्हें भी आपको नहीं भूलना है। दुर्ग जिले में जन जागरण के प्रमुख व्यक्ति नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, घनश्याम सेनगुप्त और राम प्रसाद देशमुख थे। रायपुर जिले में आंदोलन जागृति हेतु कानकुब्ज सभा 1912 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा गठन किया गया। मालगुजार सम्मेलन का आयोजन 1915 में रायपुर में जो है किया गया। होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में रायपुर और 1918 में आयोजित हुआ था। होम रूल लीग के प्रचार हेतु 1918 में बाल गंगाधर तिलक जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले छत्तीसगढ़ के युवाओं को राष्ट्रीय जागरण में प्रेरित करने के लिए रायपुर आए हुए थे। ये लल्लन टॉप फैक्ट है, इसे आपको याद रखना है। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान 2022 आदिवासी व पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में श्री नारायण सिंह मरकाम को दिया गया। तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड नैना सिंह धाकड़ को दिया गया, जो कि एक क्या है, पर्वतारोही। आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप का शुभंकर ईवा था। गोवा, भुवनेश्वर, मुंबई में इसका आयोजन किया गया। फाइनल विजेता स्पेन, दूसरी बार विजेता ये बना है। कोलंबिया इसमें उप विजेता रहा। आपको इसे याद रखना है। दोस्तों, पद्म विभूषण 2022 ये 4 लोगों को मिला था। सीडीएस बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह प्रभान ने। कल्याण सिंह दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बिपिन रावत जानते हैं भारत के पहले जो है सीडीएस हैं। देवेंद्र सिंह झांझरिया भाला फेंक खिलाड़ी हैं, भारत के पहले पैरा एथलीट जिन्हें जो है यह पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? पद्म पुरस्कार। इन्हें आप याद रखिएगा। वंदे भारत का जो वंदे भारत जो ट्रेन चल रही है, इसका पुराना नाम T18 है। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली ट्रेन जो चली थी वंदे भारत एक्सप्रेस, वो दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने किया था। और दक्षिण भारत की प्रथम जो है वंदे भारत एक्सप्रेस मैसूर से चेन्नई तक चलाई गई थी। दोस्तों, आगे देखिए। लल्लन टॉप में कौशल्या मातृत्व उद्यान छत्तीसगढ़ बजट में 2021-22 में घोषणा की गई। इसमें द्वितीय पुत्री की जन्म पर 5,000 रुपये पालन पोषण हेतु दिया जाता है। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में ना होकर दोस्तों कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, किबीथू जो होता है भारत की
सबसे पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ के मिलिट्री स्टेशन का नाम जो है CDS बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है, जो है किवीथू, आप इसको जानते हैं। राम गंगा नेशनल पार्क, ये जिम कॉर्बेट है जो उत्तराखंड में है, और यही जिम कॉर्बेट नाम का जो है जिम कॉर्बेट जो राम गंगा नेशनल पार्क है इसी का पुराना नाम है। रोहतांग सुरंग का नया नाम अटल सुरंग है, हिमाचल प्रदेश में है, 9 किलोमीटर लंबी है। गौमूत्र खरीदी योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में 28 जुलाई 2022 को हुई, करसा, गौठान, पाटन, दुर्ग से की गई। आप देखें गौमूत्र की खरीदी भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में खाली जानवरों को इतना अनादर है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे गौमूत्र की खरीदी हो रही है, और 4 रुपये प्रति लीटर गौमूत्र खरीदा जा रहा है। गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के अवसर पर CM भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। अब आपको इसे याद रखना है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं कि अब आप देखिए कि कान कुब्ज जो कृष्ण कुंज योजना है, इसकी शुरुआत कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त 2022 से रायपुर के तेली बांधा से प्रारंभ किया गया था। धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के जीवनोपयोगी पौधों को रोपण हेतु कृष्ण कुंज योजना प्रारंभ की गई थी, जैसे आम, इमली, बेर, गंगा इमली, जामुन, सहतूत, तेंदू, चिरौंजी आदि के वृक्ष को लगाने के लिए। दोस्तों आगे अगर हम बात करें ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज में भारत के 3 शहर शामिल हुए, त्रिशूर, नीलांबुर और वारंगल। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए। ऑपरेशन संकल्प खाड़ी क्षेत्र में जहाज़ों की सुरक्षा हेतु या लुटेरों से सुरक्षा हेतु चलाया गया था। आगे बात करें दोस्तों ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के 3 शहर शामिल हुए। आपने इसको देखा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण स्लाइड थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया था। इसमें पूछा जा सकता है कि कौन से जो है अनुच्छेद में परिवर्तन हुआ, तो अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) इसमें जोड़ा गया। 104वां संविधान संशोधन, ST/SC का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया। एंग्लो इंडियन का आरक्षण जो था इसको क्या समाप्त कर दिया गया, जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण था। ठीक है, आगे देखिए गंगा विलास क्रूज सेवा 13 जनवरी 2022 को PM मोदी द्वारा शुरू की गई। ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ है, 3200 किलोमीटर 51 दिन में तय करेगा, विश्व की सबसे लंबी सेवा है। ठीक है, 2022 में प्रारंभ हुए नवीनतम दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभेद दिवस मनाई गई है। इसे आपको याद रख लेना है। आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान, इसका लक्ष्य स्वतंत्रता सेनानियों गाँव का विकास करना। भारत के 28 राज्यों में प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ के 3 स्वतंत्रता सेनानी गाँवों को इसमें चयन किया गया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह दहियान ग्राम राजनांदगांव, छोटे लाल श्रीवास्तव कंडेल ग्राम जिला धमतरी और कंगलू कुम्हार गोटुल मंडा ग्राम कांकेर, ये इनके गांवों का विकास जो है किया जाएगा। मुख्यमंत्री मितान योजना की बात किया जाए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई थी 1 मई 2022 को। इसमें 13 प्रकार की सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सेवा की जाएगी, और मितान का जो टोल फ्री नंबर है 14545 है। अभी 13 प्रकार की सरकारी सेवाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में आपको हम बताते हैं। जैसे आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना है, निवास प्रमाण पत्र आपको बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनाना है। ये सारे प्रमाण पत्र, ये सारी सेवाएं, लाइसेंस बनाना है, आधार कार्ड आपको बनाना है, ये सारी सेवाएं घर पहुंच सेवा आपको दी जाएगी। इसके लिए 50 रुपये चार्ज लिया जाएगा। ये अतिरिक्त जो आपके घर में आएगा उसको आपको देना पड़ेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी वर्तमान में, तो DY चंद्रचूड़ हैं। इनके पिताजी भी जो है भारत के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो है मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। भारत के महान्यायाधीश इस समय कौन है, R वेंकटरमणी इस समय भारत के वर्तमान न्यायवादी हैं। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों, सोमनाथ है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन। नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी सुमन बेरी हैं। CEO अमिताभ कांत है। और अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो अध्यक्ष कौन होता है, तो जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, उसी तरह से नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने, सोमनाथ। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन। नीति आयोग के CEO सुमन बेरी और परमेश्वरन अय्यर को आपने देख ही लिया है। मुख्य वैज्ञानिक आर्थिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार सूद हैं। नए विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा हैं। इन्हें आप दिमाग में बैठा कर रखिए। और महाल लेखा नियंत्रक भारतीदास जी हैं। और हम अभी भारत के CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और आप केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रमेश
ये जो सुरेश है दोस्तों, सुरेश पटेल हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना है ये 97 समिति की सिफारिश पर की गई थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं, इन्हें आपको याद रखना है दोस्तों। केंद्रीय सूचना आयुक्त भी वर्तमान में कौन है? यशवंधन सिन्हा जी हैं। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। शांति श्री धूलीपुड़ी जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष हैं। जी अशोक कुमार भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं। माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। इन्हें आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए मनोज सोनी कौन है, तो यूपीएससी के नए चेयरमैन थे। चेयरमैन है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। कैप्टन अभिलाषा बराक आर्मी की हवाई टुकड़ी में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। इन्हें भी आपको नहीं भूलना है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में सबसे बेहतर रहने योग्य शहरों की सूची में छत्तीसगढ़ का रायपुर 7वें स्थान पर है। मतलब टॉप 10 में शामिल है। पूरे भारत के इतने शहर हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा जी बनी हैं, जिन्हें उड़न परी के नाम से आप जानते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर छत्तीसगढ़ है। इन्हें आपको ध्यान में रखना है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में जो है ये 7वें स्थान पर रायपुर शहर है। इसे आप जो है देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ में लिथियम के भंडार सुकमा के गोविंदपाल और मुंडवार में मिले हैं। सोना कहाँ मिला है? महासमुंद, जसपुर, कांकेर में भंडार में पाया गया है। बिलासपुर, नागपुर, बिलासपुर के मध्य 11 दिसंबर 2022 को जो है नागपुर रेलवे स्टेशन से किया गया। क्या किया गया? तो वंदे भारत जो हमारी ट्रेन है उसको चलाया गया था। कब? 11 दिसंबर 2022 को नागपुर रेलवे स्टेशन से इसको शुरुआत किया गया। दोस्तों, गन्ने से इथेनॉल बनाने का प्रदेश का पहला प्लांट कवर्धा जिले में लग रहा है। सुपर वास्की भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी थी, जिसका संचालन साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा किया गया। ये कहाँ से चली है दोस्तों? ये कोरबा से राजनांदगांव तक चली है। इसे आपको नहीं भूलना है। देश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट डोंगरगांव राजनांदगांव में लगाया जा रहा है। अब आप देखें आगे दोस्तों की भिलाई इस्पात संयंत्र का नवीन लौह अयस्क आपूर्ति क्षेत्र कौन सा है? ये रावघाट लौह अयस्क क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एमएसपी पर 2640 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी घोषणा की गई थी। इसी धान खरीदी के लिए ही टोकन तुम्हारा हाथ एक मोबाइल ऐप चालू किया गया था, जिससे जो है जिनको धान बेचना तो खुद ही अपना टोकन अपने हाथ से प्राप्त कर रहे हैं। विश्व का सबसे छोटा हिरण बैलाडीला की पहाड़ी में दिखा गया है। इसका नाम है इंडियन माउस, जिसका वैज्ञानिक नाम है मोसोयोला इंडिका। छत्तीसगढ़ में खोजा गया नवीनतम जलप्रपात बैतूल जलप्रपात है। ये बस्तर में मुनगा बहार नाला पर स्थित है। पुलचा गांव कांगेर घाटी नेशनल पार्क एरिया में स्थित है दोस्तों। इसे आप जरूर याद रखिएगा। आदमखोर चीता मारने वाले राजा महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव 1948 में कोरिया रियासत के राजा थे। अभी ये वर्तमान छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और यहीं पे आप देखें कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो अभी लाए गए हैं यही प्रजाति लाई गई है, जिनको यहीं छत्तीसगढ़ के रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1948 में मार दिया था। विवाह के गीतों से विशिष्ट पहचान बनाने वाली लता खापरले का निधन हो गया। पेशा कानून के तहत छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने का फैसला किया गया है। 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की। आपसे संख्या पूछ ली जाएगी। 30.62% कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 अनुसूचित जनजातियां हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं, जिनकी टोटल जनसंख्या 72,31,000 है। 14 सितंबर आप ने इसको देख ही लिया है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कुल कितने मेडिकल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं? तो अभी वर्तमान में 13 हैं। 10 शासकीय हैं, 3 निजी हैं। 4 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा कवर्धा, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा और मनेन्द्रगढ़ में किया गया है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पारंपरिक खेलों में महाकुंभ का आयोजन 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक किया गया है। यासी जैन रायगढ़ जिला की हैं, छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही हैं। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट किलिमंजारो, जो 5895 मीटर है और ये तंजानिया में स्थित है। इसको यासी जैन ने चढ़ा है। आकर्षक है सब बैडमिंटन में रजत पदक प्राप्त करता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाली प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्हें आपको याद रखना है दोस्तों। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन आपने देख ही लिया है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखें कुल 2 स्वर्ण पदक और 5 ब्रोंज और जो है सिल्वर 5 और ब्रोंज 6 मिले हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ योजना के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? अभी अजय सिंह जी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री सरजीएस मिंज जी हैं। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय कुलपति कौन है? ममता चंद्राकर जी को तो कौन भूलने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक हैं, बिल्कुल सही है। झीरम घाटी जो नक्सली हमला हुआ था, इसकी न्यायिक जांच हेतु जो है न्यायमूर्ति सतीश कुमार अग्निहोत्री के जो है अध्यक्षता में जो है आयोग का गठन किया गया है।
माफ कीजिएगा, मदनवाड़ा नक्सली हत्याकांड की जांच न्यायमूर्ति शंभूनाथ श्रीवास्तव के अंडर में हो रही है दोस्तों। भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अध्यक्ष कौन है? आरपी मंडल है। 7 सदस्यीय नरवा मिशन समिति के अध्यक्ष कौन है? सुब्रत साहू है दोस्तों। ये क्लास आपको कैसी लगी और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमें बताइए एक प्यारी सी कमेंट के साथ में कि आपके लिए कितनी उपयोगी है। और मेरी गारंटी है कि एग्ज़ाम से जब आप अपलोड कराएंगे तो हमारी क्लास नहीं देखेंगे तो पछताएंगे। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।